रागिनी ये बताइए कि ब्रिटिश विक्टिम कार्ड को इतना विक्टिमाइज मत करिए। सिद्धार्थ प्लीज, ब्रिटिश इंडिया में 1931 में जातिगत जनगणना हुई रागिनी, 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई। तो अगर 1951 में पंडित नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे, अगर उस समय नीतिगत निर्णय के तौर पर जातिगत जनगणना को रोक दिया गया, देयर मस्ट बी सम रीजन। क्यों रोका गया? अंग्रेज कराते थे, हम नहीं करा पाए जातिगत जनगणना। रागिनी जी। गरिमा, एक तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट करती हूं कि महिलाओं की जैसे ही बात की, सिद्धार्थ ने कहा कि विक्टिम कार्ड है। देखिए महिलाओं, मैंने कहा विक्टिम कार्ड को विक्टिमाइज मत करिए, मिसकोट मत करिए, बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं। आप व्यक्तिगत आप जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा, समानता, सम्मान और सशक्तिकरण के मुद्दे को हाशिए से मुख्य धारा में लाना जरूरी है। उसको विक्टिम कार्ड या विक्टिम कार्ड का विक्टिमाइजेशन, कृपया ऐसे ना बोलें, पहली बात। अब दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं गरिमा की, आखिरकार जातिगत जनगणना आज जरूरी क्यों है, वो आपने जो सवाल पूछा उससे भी जुड़ा हुआ है। मैं दो बातों के तहत बताऊंगी। पहले तो मेरी आदत है, मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूं कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, नौकरियों के लिए अब लड़ाई ना हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। और ये संघर्ष की राह जातिगत जनगणना की इसी कारण है कि हम समाज में समानता चाहते हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा। अब दूसरी बात मैं जल्दी से बोलती हूं, हमने शायद, सिद्धार्थ हमसे उम्र में छोटे हैं, पर इन्होंने भी गांधी जी का जंतर जरूर पढ़ा होगा। उस जंतर में लिखा था कि जब भी जीवन में कोई बड़ा फैसला लो, समाज में जो सबसे पिछड़ा, शोषित, सताया हुआ, अत्याचार सहता हुआ व्यक्ति देखा हो, उसका चेहरा याद करो और सोचो कि आप जो निर्णय लेने वाले हो, क्या उसके जीवन में कुछ बेहतरी होगी उस निर्णय से। और अगर मैं बता रही हूं, अगर आपको लगता है कि बेहतरी होगी, तो आपको कोई प्रश्न अंतरात्मा से पूछने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। 1951 में मैं जवाब दे, ये जो जातिगत जनगणना का कॉलम हटाया गया, क्यों हटाया गया होगा रागिनी? क्या 1951 में देश की परिस्थिति क्या थी, ये आप किताबों में पढ़ सकती हैं। 1951 से लेकर आज तक दलित समाज, पिछड़े समाज के साथ क्या हो रहा है। फर्रुखाबाद की वो दो बच्चियां जो कि शायद किसी बड़े देश के प्लेटफॉर्म पर जाकर नाम कमा सकती थी, वो दलित बच्चियों को मार दिया गया, पेड़ से लटका दिया गया। वो कहां, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मिस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे, मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे दलित ओबीसी बच्चियां नहीं आती हैं, वो पहुंच ही नहीं सकती ना। पिछले 10 साल के अन्याय काल में परिस्थिति ये हो गई है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं जल्दी नेहरू जी का एक स्टेटमेंट कोट कर देती हूँ, रुकिए भाई। मैं अगर सिद्धार्थ से सवाल पूछूंगी तो रागिनी जी आपसे भी पूछूंगी। हाँ, पर मैं आप पे पलटवार नहीं करूंगी। हाँ, ये आपका मैं बड़प्पन मानती हूँ, लेकिन ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 की जनगणना से जब जाति के प्रश्न को हटाने की बात आई, तो कहा उन्होंने 27 जून 1961 में कि मुझे किसी भी तरीके का आरक्षण नापसंद है, खासतौर से नौकरी में। मैं इसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के मानकों को जन्म देती है। ये आरक्षण पर पंडित नेहरू का स्टैंड था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या आरक्षण नहीं दिया गया। पंडित नेहरू की सबसे बड़ी खासियत गरिमा जी मैं बोलना चाहती हूं, व्यक्तिगत रूप से वो कुछ भी फैसला ले, लेकिन लोकतंत्र में इतना बड़ा विश्वास कि अगर उनकी चुनी हुई कैबिनेट, अगर देश के सांसद, अगर चुने हुए विधायक किसी और तरफ इशारा करेंगे, तो वो मोदी जी की तरह माय वे और द हाईवे नहीं करेंगे। आज इन्होंने कहा कि सब्जुडिस था मैटर। भाई, इतने हजार शिक्षकों का आरक्षण छीन लिया, सब्जुडिस था। आपको जब भूमि अधिग्रहण का कानून लाना होता है तो आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आप ऑर्डिनेंस लाकर नहीं, ये सब्जुडिस मैटर के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते थे, तो रागिनी, पर आपने नहीं किया। क्योंकि एक मिनट गरिमा जी, क्योंकि जब महाराष्ट्र में मराठा बनाम दलित की राजनीति करनी होती है तो इनको जाति भाती है। जब इन्हें हरियाणा में जाट बनाम नॉन जाट करना होता है तो जाति भाती है। जब राजस्थान में गुजर बनाम मीणा करना होता है तो जाति भाती है। जब मोदी जी वोट मांगते हैं तो ओबीसी बन जाते हैं। पर जब राहुल गांधी कहते हैं कि भैया ओबीसी बनके ओबीसी के लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से अधिकार दो, तो कहते हैं देश में केवल 4 जाति हैं। अब राहुल गांधी, यही बात रागिनी, राहुल गांधी 10 महीने पहले सिद्धारमैया से कह रहे थे कि जो आपने कर्नाटक में कास्ट सेंसस कराया, कास्ट सर्वे कराया, उसको पब्लिश कर दो, उसके डेटा को। 10 महीने से सिद्धारमैया बात नहीं सुन रहे हैं राहुल गांधी की। यही बात कहकर आए राहुल गांधी सिद्धारमैया को कर्नाटका में। देखिए, कर्नाटक में जो डेटा आप जो बात कर रही हैं वो पब्लिश होगा। अभी मैं बहुत देर से नीरज जी की बात सुन रही थी। 2015 से वो पेंडिंग टेबल पर है। एक मिनट सुनिए, नीतीश बाबू की तो मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ भी कई बार सरकार रही।
क्या तब जातिगत जनगणना आ पाई? जब हमारी चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो पब्लिक डोमेन में तब डेटा आया जब कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ गठबंधन में नीरज कुमार जी की पार्टी यानी कि जदयू थी। लेकिन मुझे बताइए कि आज कंगना रनौत, इनकी जीती हुई सांसद, अगर ये कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना, वो तो कह रही है आरक्षण भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तो घटक दल की बात ज्यादा सुनेंगे, ठगबंधन की बात ज्यादा सुनेंगे, या उनकी चुनी हुई सांसद की बात हम मान लें? बेहद शानदार प्रवक्ता है और बहुत मुखरता से फैक्ट के साथ बात रखती हैं, और वाकई मैं साधुवाद दूंगी आपको अगर आप मुझे ये जवाब दे दें कि बीजेपी अगर धर्म की राजनीति कर रही है देश में संघ के जरिए और बाकी और तमाम जरियों से, तो ये कांग्रेस तेलंगाना पर, कर्नाटका पर, सिद्धारमैया पर क्यों फंस रही है? 2015 में डेटा आपकी टेबल पर था रागिनी, जिस समय सिद्धारमैया का पहला टेन्योर था। उसके बाद बोम्मई सरकार चला गई 5 साल बीजेपी की, फिर आप सिद्धारमैया को लौटा लाए, वो आज भी टेबल पर है। 10 महीने पहले राहुल गांधी ने कहा डेटा पब्लिश कर दीजिए, और 10 साल, 10 महीने बनाम 10 साल, और आज भी जो ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं ना कि होम मिनिस्टर ने कहा है, कौन सी रिपोर्ट में कहा है, कोई दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं, पर हाँ होम मिनिस्टर ने कहा है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूं कि जातिगत जनगणना पर ऑफिशियल स्टैंड इनका क्या है? आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? सकारात्मक, हमारा ऑफिशियल स्टैंड तो आपने राहुल जी के बयान को अपनी स्टोरी में ही सुना दिया। कर्नाटका में अभी नीरज जी ये बात बोल रहे हैं, मैं बता रही हूँ, 1 है मिनट पर मुझे जवाब तो मैं अपने हिसाब से दूंगी ना। आपका सवाल पलटवार मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है, पलटवार मत करिए। ये पलटवार नहीं है, लेकिन हाँ या ना में जवाब देना और एक वाक्य में जवाब देना में फर्क है। मैं पूरा वाक्य बोलूंगी। इन्होंने कहा सकारात्मक विमर्श होना पूरे देश में जरूरी है। अरे सकारात्मक विपक्ष तो इस एनडीए के ठगबंधन में नहीं हो रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं डेटा होना चाहिए पर सरकार के पास होना चाहिए, सरकार उसका कैसे इस्तेमाल करे ये पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो डेटा नहीं आना चाहिए। जदयू कह रही है कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। कंगना रनौत कह रही है कि नहीं जातिगत जनगणना कभी नहीं होनी चाहिए। तो इनका सकारात्मक विमर्श तक नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हम प्रतिबद्ध हैं देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए। जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी, ये अधूरा लगता है थोड़ा। फराज साहब, एक